शांति 18 सितंबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। बाबा ने हम पर जिम्मेवारी डाल दी है, हमें चैतन्य सितारा बनाकर कि बच्चे तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। इस समय विकारों का अंधकार फैला है, जिसे हटाने के लिए हमें गुणों और शक्तियों को धारण कर, पवित्रता को धारण कर इस सारे विश्व को रोशन करना है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। बाबा हमें ब्रह्मा माँ के द्वारा ये ज्ञान दूध पिलाते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ अकल्याणकारी होता है तो ये ज्ञान दूध हम पीते हैं इस पॉइंट्स के रूप में कि हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। ये ज्ञान हमें संभाल लेता है। यदि हम थक जाते हैं मन करता है सोचे भी ना, तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद कर लो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं कर दूंगा। ये ज्ञान पग पग पर हमें संभाल लेता है, संवार देता है। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं, इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। बाबा ने कहा, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम क्या बन जाएंगे? कंचन बन जाएंगे, शुद्ध पवित्र स्वच्छ बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को कंचन बनाने के लिए क्या करना होगा? बाबा ने कहा, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मनमना भव का इशारा देना है और योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनता है। योग में जब तक बल नहीं होगा तब तक हम पवित्र बनकर चमकदार सितारा नहीं बन सकते हैं। तो योग में बल लाने के लिए हमें उथला उथला वाणी तक योग नहीं करना है, हमें अपने मन के स्तर पर, मन के तल पर उतरना होगा और गहराई से बाबा की शक्तियों को, बाबा की ऊर्जा को गहराई से अनुभव करना होगा, शांति को, प्रेम को, पवित्रता को। तभी हमारा योग बल बन पाएगा और हम चमकदार सितारा बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा नेक्स्ट पॉइंट में कि इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। मनुष्य ज्ञान के घोर अंधकार में फंसकर दैहिक स्तर पर ही जी रहे हैं, दैहिक स्तर के आसपास ही उनके सारे संकल्प चल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, ये ज्ञान उन्हें सत्य ज्ञान देकर कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, उन्हें इस ज्ञान अंधकार से बाहर हमें निकालना होगा। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव। मैं आज का स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं, इस समय आप सबके, बाबा ने कहा, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्वयं की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है, मनमना भव। मनमना भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाबा ने कहा कि मनमना भव रहने से किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने आपके अपने अनुभव होंगे। बाबा ने कहा कि हम बालक को मालिक नहीं बनने देता है केवल ये मन, क्योंकि मन ने 63 जन्म रावण की गुलामी की है, तो उसके संस्कार बार बार इमर्ज होते हैं, वो हमें मालिक नहीं बनने देते हैं। पर हमें अपने मन का मालिक बनना है। मन जिस भी चीज़ को करने का कहे संसार में वो नहीं करना है, मन को मना करना सीखना है। तो बाबा ने कहा कि फिर सर्व खजाने आपके अपने अनुभव होंगे। स्लोगन है,
परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। इसलिए हमें परमात्मा मोहब्बत के झूले में झूलते रहना है। वो गीत है ना, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। बाबा हमारे पास हो चाहे दूर हो, बस हमारी अखियाँ बाबा की अखियों के पास ही रहे, उन्हें देखती रहे सतत, क्योंकि उन्हें देखना भी उनकी इबादत है। उनके मोहब्बत में जब हम रहेंगे तो हम उड़ती कला में रहेंगे, मौज में रहेंगे, उनका प्रेम हमें संभाल लेगा हर सिचुएशन में। तो बाबा ने कहा परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।